स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात में चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और तमाम पार्टियां पूरी जान फूंक रही हैं। गुजरात इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी जहां एक तरफ बेहतरीन रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, ये तमाम बीजेपी के नेताओं का दावा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी डर चुकी है, क्योंकि बीजेपी गुजरात की सत्ता से बाहर होने वाली है। तो उस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात के दौरे पर हैं और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर ये दोनों ही नेता जा रहे हैं और वहां वो संयुक्त रूप से 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और केजरीवाल और भगवंत मान कच्छ जिले के गांधीधाम और जूनागढ़ जिले के जोशीपुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, लेकिन लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गुजरात इलेक्शन में चुनाव प्रचार करने में जान फूंक रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जनता को बेवकूफ बनाने का काम भी किया जा रहा है। किस तरह से एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाकर ये दिखाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की कि वो आम जनता के बीच कितनी पहुंच रखते हैं, किस तरह से वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें खाने के लिए इनवाइट नहीं किया था, बल्कि जो यूनियन है उनकी तरफ से उनसे अनुरोध किया गया था कि अरविंद केजरीवाल उनके घर पर खाना खाएंगे, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आप खाना खा लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनका समर्थक हूं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाकर ये दिखाने की कोशिश कि मैं आम जनता के बीच पहुंचने वाला नेता हूं। और इस तरह की सियासी नौटंकी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात इलेक्शन के इस चुनाव प्रचार में देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल साथ ही आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो राघव चड्ढा हो, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ही क्यों ना हो, लगातार जो एक के बाद एक गुजरात का दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही भगवंत मान जो चार्टर्ड प्लेन है उससे गुजरात पहुंच रहे हैं, और जो एक दिन का खर्चा है इन चार्टर्ड प्लेन का वो लाखों रुपये आ रहा है। तो आखिर इसका भुगतान कौन कर रहा है, कि बीजेपी लगातार सवाल दाग रही है। वजह साफ है, क्योंकि राजधानी दिल्ली और पंजाब ये आम आदमी पार्टी शासित राज्य हैं, जहां लगातार वित्तीय संकट देखने को मिल रहा है, जहां जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां फंड की कमी है। चाहे बात पंजाब की की जाए, चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए, लेकिन वहीं चार्टर्ड प्लेन से लगातार गुजरात के दौरे हो रहे हैं और इस तरह से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिस पर लगातार पंजाब में जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, तमाम नेताओं ने पिछले दिनों इस पर सवाल भी उठाया था कि आखिर इन चार्टर्ड प्लेन का खर्च कौन उठा रहा है, आखिर इसका कौन भुगतान कर रहा है। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन फिलहाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जहां अरविंद केजरीवाल का दावा ये किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी के हाथों से गुजरात फिसलने वाला है, लेकिन वहीं इसी के साथ साथ जब ये नेता गुजरात पहुंच रहे हैं, तमाम गुजरात के अलग अलग जो जिले हैं वहां चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तो इनके चुनाव प्रचार में जिस तरह से मोदी के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से मोदी के समर्थक कहीं ना कहीं केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, वो तस्वीर भी निकलकर
सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरीके का सियासी जो चुनाव प्रचार है वो कहीं ना कहीं चरम पर है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात महासचिव जो हैं मनोज सोराठिया, उनकी तरफ से ये दौरे की जानकारी देते हुए बताया क्या है कि इस दौरे के दूसरे दिन 2 अक्टूबर को दोनों नेता जो हैं वो सुरेंद्र नगर शहर और साथ ही खेड़ ब्रह्मा शहर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं गुजरात मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा भी इन दिनों गुजरात में ही रहेंगे। इसी के साथ साथ सोराठिया की ओर से ये भी कहा गया है कि सिसोदिया और राघव चड्ढा कुछ महत्वपूर्ण बैठकों और रैलियों के लिए अहमदाबाद आ रही हैं। केजरीवाल भी अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी द्वारा शासित गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि गुजरात किसके हाथों में रहेगा और किसके हाथों से फिसलेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, जब गुजरात में इलेक्शन होंगे, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले हर कोई जनता को चुनावी लॉलीपॉप बांट रहा है। और जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका गृह राज्य गुजरात है, वो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए और गुजरात में बीजेपी की सत्ता में किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह से गुजरात की जनता के लिए क्या कुछ कार्य बीजेपी की सरकार में हुए हैं। तमाम अपने कार्य जहां एक तरफ बीजेपी गिना रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, चुनावी वादे जनता से कर रही है। हालांकि दिल्ली और पंजाब में उन वादों का बुरा हाल है, फिर चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का वादा हो, फिर चाहे वो फ्री बिजली देने का वादा हो, फिर चाहे वो महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये जाएंगे। ये जो वादा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया था, अभी तक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो कि अध्यापक हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा। ये तमाम वादे किए गए थे और उसी के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई थी। लेकिन पंजाब में सत्ता में आने के लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन चुनावी वादों का बुरा हाल है। लोग कहीं ना कहीं परेशानी में हैं। किस तरह से टीचर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर वो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वहां उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं। ये तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। गुजरात पहुंचकर किस तरह से जनता को झूठ परोसा जा रहा है ये भी हम लगातार देख रहे हैं। जहां पहुंचकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ये कहते हैं कि दरअसल मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं आम नागरिक हूं, मैं आम जनता के बीच पहुंचूंगा। लेकिन उस वक्त किस तरह का सियासी ड्रामा रचा जाता है ये हाल ही में जो ऑटो चालक था विक्रम दत्ता ने उसने खुलासा किया है। तो इस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है। केजरीवाल लगातार सवालों में घिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुजरात इलेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, एक के बाद एक तमाम रैलियां की जा रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार और घोटालों का सामना कर रही है वो अब गुजरात इलेक्शन में चुनाव प्रचार में दमखम दिखा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में ही ये देखना होगा कि आखिर गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक बात चुनावी दावों और वादों की है तो राजधानी दिल्ली और पंजाब में जो दावे और वादे किए गए उनका क्या हाल है ये साफ तौर पर देश की जनता और खास तौर पर गुजरात की जनता बखूबी तरीके से देख रही है। लेकिन इस तरीके से चुनाव प्रचार जारी है और इस बीच बीजेपी लगातार ये सवाल ताक रही है कि दिल्ली और पंजाब में अपना वादा पूरा नहीं कर पाए वो गुजरात में जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से जनता को चुनावी लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं ताकि उनके पक्ष में मतदान हो। लेकिन वहीं तमाम नेता भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं और इस बीच केजरीवाल की ओर से तमाम ऐसे बातें जनता के सामने रखी जा रही हैं, तमाम ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि जनता
जनता को सब कुछ समझ आता है। उन्हें 24 घंटे नेगेटिव और बदले की राजनीति करना पसंद नहीं है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ट्वीट करते हुए लिखा गया कि बीजेपी वाले दिल्ली में फर्जी जांच करते रह गए, उधर गुजरात इनके हाथों से फिसल गया। आज 75 साल बाद लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। लोगों में जबरदस्त बेचैनी है। 24 घंटे नेगेटिव और बदले की राजनीति करना लोगों को पसंद नहीं है। इस तरह का ट्वीट करके कहीं ना कहीं गुजरात की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तमाम बीजेपी के नेता भी इस पर पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल लगातार ये सियासी नाटक गुजरात में रच रहे हैं, जाहिर तौर पर इसकी पोल खुल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।